नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कन्या राशि के ऊपर है। 2022 कन्या राशि जातक के लिए किस प्रकार से रहेगी, अप्रैल का महीना जातक के लिए क्या क्या भविष्य फल देगा, इस संदर्भ में आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष की संबंधित जुड़ी हुई जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम के द्वारा मिलती रहेगी। यदि कन्या राशि में ग्रहों के चलायमान स्थिति के बारे में यदि चर्चा की जाए तो आरंभ में केतु तुला राशि गत द्वितीय भाव में चलायमान रहेंगे। यहां पर शनि मंगल मकर राशिगत पंचम भाव में चलायमान रहेंगे। शुक्र गुरु कुंभ राशिगत षष्ठम भाव में और सूर्य बुध चंद्रमा राहु मेष राशिगत अष्टम भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि कन्या राशि वाले जातकों के लिए प्रथम सप्ताह 1 से 7 अप्रैल की यदि चर्चा की जाए तो आरंभ जातक के लिए अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति के योग कराएगा। यहां पर जातक के घर परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। जातक इस समय अवधि में बाहर कहीं घूमने भी जा सकता है। जातक अपने परिवार के साथ इस समय अवधि में समय को व्यतीत करेगा। 3 से 4 अप्रैल के समय में जातक के अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। जातक के आय से ज्यादा खर्च के भी इस समय अवधि में योग हो सकते हैं। यहां पर जातक का जो आर्थिक पक्ष है वह थोड़ा सा इस समय कमजोर हो सकता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जातक यदि इस समय अवधि में दूसरों पर आश्रित ना रहे, अपने किसी कार्य को दूसरे पर ना छोड़े तो वह जातक के लिए श्रेष्ठ परिणामदायक रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस समय अवधि में जातक की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। जातक यहां पर बड़े अधिकारी के द्वारा डांट खा सकता है या फिर वाद विवाद के अवसर इस समय अवधि में बन सकते हैं। जातक संभल कर रहे, यदि वाद विवाद की स्थिति हो तो जातक शांत रहे, वह जातक के लिए अच्छा रहेगा। 5 से 7 का समय अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले सुलझेंगे। इसके साथ ही जातक इस समय अवधि में अध्यात्म की तरफ और आदर्शवाद की तरफ भी गमन करेगा। द्वितीय सप्ताह की बात की जाए 8 से 15 अप्रैल का समय कन्या राशि वाले जातकों के लिए आरंभ अनुकूल रहेगा। सरकारी कार्यों में जातक के खर्च हो सकते हैं। आय के नए साधन जातक इस समय अवधि में लेकर आएगा। जातक को इस समय अवधि में धन लाभ प्राप्ति के प्रबल अवसर बनेंगे। संतान सुख या पारिवारिक सुख भी जातक को इस समय अवधि में अच्छा मिलेगा। यहां पर 10 और 12 का जो समय है वह जातक के लिए शुभ कारक कहा जाता है। इस समय अवधि में जातक धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेगा। सामाजिक तौर से जातक कार्य इस समय अवधि में करेगा। यहां पर यदि जातक अपने व्यापार के प्रति, कारोबार के प्रति, नौकरी पक्ष के प्रति कोई भी निर्णय लेना चाहता है या निवेश के प्रति, धन खर्च के प्रति या नए साधन को खरीदना चाहता है तो उचित राय लेकर ही साधनों को खरीदें। जो साधन जातक नया निवेश करेगा, ईश्वर की कृपा से वहां पर जातक को लाभ प्राप्ति के प्रबल अवसर प्राप्त होंगे। यहां पर विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह काफी लाभदायक कहा जाता है। इस समय अवधि में जातक को जो यथेष्ट लाभ की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। यहां पर जो विद्यार्थी वर्ग और युवा वर्ग यदि किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह भी कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। यहां पर जो 13 से 14 का समय है वह थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। कन्या राशि वाले जातक इस समय अवधि में थोड़े से स्वास्थ्य के संबंधित परेशान रह सकते हैं। चाहे इस समय अवधि में जातक को बुखार हो या फिर सिर दर्द की समस्या हो सकती है। जातक सावधानी रखें, डॉक्टर को अवश्य दिखा दें। इस समय अवधि के अंतिम चरण में जैसे 15 अप्रैल की यदि बात की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा अनुकूल रहेगा। बीमारी पक्ष में जातक को लाभ की प्राप्ति होगी, बीमारी पक्ष दूर होगा। रोजी रोजगार के बेहतर अवसर जातक को इस समय अवधि में मिलेंगे। तृतीय सप्ताह की यदि बात की जाए 16 से 23 आरंभ जातक के लिए पारिवारिक सहयोग कारक रहेगा। यहां पर नौकरी पेशा में भी जातक को प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। यहां पर वायु विकार से जातक थोड़ा सा परेशान रह सकता है। यहां पर जातक योग और मेडिटेशन करें, वह जातक के लिए बहुत शुभ कारक रहेगा।
करियर संबंधित समस्याएं थोड़ी बहुत जातक को इस समय अवधि में हो सकती है। 19-20 को तृतीय चंद्रमा जातक के लिए शुभ कारक रहेगा। इस समय जो भी जातक कार्य हाथ में लेगा वहां पर लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, आय के नए साधन होंगे, लेकिन जातक के जेब खर्च जिसे भी कहते हैं वह भी काफी बढ़ेगा। जातक आर्थिक पक्ष पर इस समय अवधि में विशेष तौर से ध्यान दें। जातक को इस समय अवधि में व्यापार की तरफ और नौकरी पेशे की तरफ अच्छे परिणाम के योग बनेंगे। 21 से 22 का जो समय है वह जातक के लिए थोड़ा सा संघर्षपूर्ण हो सकता है। यहां पर जातक के आय से अधिक खर्च होंगे और कहीं ना कहीं जातक का आत्मविश्वास थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। जातक वाक्पटुता से द्वारा अपने कार्य को निकाल लेगा, लेकिन फिर भी जातक को उचित लाभ प्राप्ति के योग इस समय अवधि में नहीं लगते। 23 को समय जातक के लिए पुनः थोड़ा सा अनुकूल होगा। अंतिम सप्ताह की यदि बात की जाए, 24 से 30 का आरंभ यदि कहा जाए तो यह मित्र मिलाप के लिए कहा जाता है। पुराने दोस्त जातक से मुलाकात कर सकते हैं। कोई पारिवारिक समस्या इस समय अवधि में आ सकती है। 25 से 27 का जो समय है वह जातक के जो भी कार्य हैं वह आसानी से होने के योग कराएगा। इसके साथ ही 28 से 29 का समय है जातक के लिए मेहनत के अनुसार जातक को उचित फल की प्राप्ति के योग कराएगा। 29 से 30 का जो मध्य समय है वह जातक के लिए थोड़ा सा कष्टकारक रह सकता है। जातक इस समय अवधि में किसी ना किसी से वाद विवाद कर सकता है। लड़ाई के योग इस समय अवधि में हो सकते हैं। जातक की वाणी कड़वी हो सकती है। जातक अपनी बोली के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। यदि वाद विवाद की स्थिति हो तो शांत रहकर निकल जाए, वरना इस समय अवधि में जातक के जो विरोधी हैं या जो शत्रु हैं वह हावी हो सकते हैं। जातक को इस समय अवधि में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि ज्योतिष के संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा।